Assalamu alaikum. It's me Shagufta Bhan having roll number 17ES04. Today my presentation topic is root locus. These are the contents of my presentation: introduction of root locus, construction rules of root locus, why root locus, example of root locus. Firstly, I will discuss here the root locus, means introduction of root locus. The root locus is a graphical representation in S domain. जो रूट लोकस है ना एस डोमेन में, मतलब कि एस प्लेन में, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. फॉर एग्जांपल एक्स प्लेन में हम किसी भी सिस्टम के पैरामीटर की, मतलब कि जो है ना इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, मतलब कि कोई भी, मतलब कि कैसे बिहेवियर कर रहा है सिस्टम, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन को जो है, मतलब कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं हम? रूट लोकस कहते हैं. In root locus method, the roots of the characteristic equation are plotted for all value of the system parameter. रूट लोकस मेथड में क्या है कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो भी, मतलब कि वैल्यूज़ है ना, मतलब कि कोई भी सिस्टमेटिक पैरामीटर्स हैं, सही है, तो उसकी वैल्यू जो है ना हम क्या करते हैं? प्लॉट कर सकते हैं रूट लोकस मेथड में. बाय यूजिंग द रूट लोकस मेथड, the designer can predict the effect on location of closed loop poles of varying the gain value adding open loop poles or open loop zeros. रूट लोकस मेथड के ज़रिए क्या है कि डिज़ाइनर प्रिडिक्ट कर देता है इफ़ेक्ट, मतलब कि डिज़ाइनर को जो है ना क्लोज लूप पोल्स में जो है ना वैल्यू वेरी करने से जो भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो डिज़ाइनर को क्या है कि पता चल जाता है, इफ़ेक्ट पता चल जाता है कि मतलब कि कैसे जो है ना सिस्टम बिहेव कर रहा है. वैल्यू हम कैसे गेन करते हैं? उस पर क्या करते हैं हम? ओपन लूप पोल्स और ओपन लूप ज़ीरो क्या करते हैं? ऐड करते हैं. इन दोनों के एडिशन से, मतलब कि एडिशन से क्या है कि सिस्टम पे कौन सा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, अब कैसे बिहेवियर कर रहा है, तो हम जो है ना प्रिडिक्ट करते हैं. वो किस मेथड के ज़रिए होता है? रूट लोकस मेथड के ज़रिए होता है. रूट लोकस मेथड इज़ आर्ग्यूअली द मोस्ट पावरफुल टूल इन द डिज़ाइन इंजीनियर्स टूल बॉक्स टू डिज़ाइन अ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम डेट मीट्स द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन. वही बात कि रूट लोकस जो है ना इंजीनियर्स के लिए एक पावरफुल टूल है कि मतलब किसी भी हम कंट्रोल सिस्टम का डिज़ाइन वगैरह करना चाहते हैं या उसका बिहेवियर वगैरह फाइंड करना चाहते हैं, तो इस रूट लोकस मेथड के ज़रिए हमें जो है ना स्पेसिफिकेशन फाइंड कर सकते हैं. उसके बाद इट इज़ अ प्लॉटिंग सिस्टम्स डायनामिक करेक्टरिस्टिक. ये डायनामिक करेक्टरिस्टिक की प्लॉटिंग है, मतलब कि हम प्लॉट करते हैं वहाँ पे वैल्यू. रूट लोकस टेक्निक इन कंट्रोल सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1948. कंट्रोल सिस्टम में जो रूट लोकस है 1940 ईयर में जो है ना इंट्रोड्यूस हुआ था. उसके बाद आते हैं कंस्ट्रक्शन रूल्स ऑफ रूट लोकस, कि हम जो किसी सिस्टम का मतलब कि बिहेवियर फाइंड करना चाहते हैं तो हम रूट लोकस मेथड अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो रूट लोकस मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं, उसको क्या रूल्स है, मतलब कि हमें क्या क्या चीज़ें जो है ना फाइंड करनी पड़ती है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, क्या क्या मतलब इसमें आ जाता है. तो हम कंस्ट्रक्ट के लिए मतलब कि रूल्स को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं. नंबर 1, द रूट लोकस इज़ ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस. रूट लोकस क्या है कि हमेशा रियल एक्सिस के क्या होता है? सिमेट्रिक होता है. मतलब कि हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस भी होता है, रियल एक्सिस भी होता है. सही है. तो क्या होता है कि रूट लोकस हमेशा क्या होगा? रियल एक्सिस पे सिमेट्रिकल होगा. लुक एट द ओपन लूप पोल्स एंड ज़ीरो इन द एस प्लेन. एस प्लेन में क्या करना है हमें कि लोकेट करने हैं पोल्स एंड ज़ीरोज़ के, मतलब कि देखना है उनको कि कितने पोल्स एंड ज़ीरोज़ हैं. रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओपन लूप पोल्स एंड टर्मिनेट ऑन द फाइनाइट ओपन लूप ज़ीरो आर इनफाइनाइट. रूट लोकस जो है ना हमेशा क्या होगा? ओपन लूप पोल्स से स्टार्ट होगा एंड टर्मिनेट होगा किस पे? ओपन लूप ज़ीरो पे या इनफाइनाइट पे. फॉर एग्जांपल हमारे पास एस प्लान है, सही है, तो हमारे जो रियल एक्सिस इस पे 2 पोल्स हैं हमारे, सही है, और एक ज़ीरो है हमारा. तो इन 2 पोल्स के बीच में क्या होगा? रूट लोकस बनेगा, सही है. तो ये क्या हो गया? ये स्टार्ट हो गया रूट लोकस, सही है. टर्मिनेट अब किस पे होगा? टर्मिनेट या तो अब ज़ीरो पे होगा या तो इनफाइनाइट होगा. मतलब कि हमें क्या है कि एंडिंग पॉइंट पता नहीं है कि जो है ना क्या है. तो इस पॉइंट का ये मतलब है कि क्या है कि
स्टार्ट किससे होगा, ओपन लूप पोल्स से होगा, और टर्मिनेट किस पे होगा, फाइनाइट ओपन लूप ज़ीरो और इनफाइनाइट होगा, सही है। फाइंड द नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस टर्मिनेटिंग ऑन इनफाइनाइट पी माइनस जेड, सही है। हमें क्या करना पड़ता है कि नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस जो है ना फाइंड करनी पड़ती है जो टर्मिनेट होती है फाइनाइट पी माइनस जेड में नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ ज़ीरोस। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सिस्टम है के अपान एस एस प्लस वन, सही है। तो क्या होता है कि इसमें ज़ीरो हमारे पास मतलब कि नहीं है, z इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, पोल्स हमारे कितने हो गए, दो हो गए पे, क्योंकि इक्वेशन है एस एस प्लस वन, सही है। तो क्या है कि पोल्स माइनस जी, टू माइनस ज़ीरो मतलब कि टू, यहाँ पे कंडीशन आ जाती है कि अगर पोल्स ज़्यादा हैं ज़ीरो से तो क्या होगी कि ब्रांच जो है ना वो क्या करेंगी, क्या होगी, टर्मिनेट होगी इन्फानाइट पे। क्या, अगर पोल्स ग्रेटर देन ज़ीरो है ना कि फिर क्या होगा कि ब्रांचेस टर्मिनेट होगी इन्फानाइट पे। अगर ज़ीरो ज़्यादा है ना पोल से तो ब्रांचेस क्या होगी, स्टार्ट होगी किस पे, इन्फानाइट पे। इस पॉइंट का ये मतलब है, सही है। उसके बाद आता है फाइंड द सेंट्रोइड एंड द एंगल ऑफ एजेम्प्टोइड्स। उसके बाद हमें सेंट्रोइड और एंगल ऑफ एजेम्प्टोइड्स मालूम करना पड़ता है, ठीक है। वी कैन कैलकुलेट द सेंट्रोइड बाय यूजिंग दिस फार्मूला। सेंट्रोइड इज़ नथिंग, इट्स अ मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल्स ऑन द रियल एक्सिस, सही है। सेंट्रोइड हम कैसे फाइंड करते हैं, रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस रियल पार्ट ऑफ ज़ीरोज़ अपान नंबर ऑफ नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ ज़ीरोज़, सही है। इस फार्मूले के मुताबिक हम क्या करते हैं, सेंट्रॉइड फाइंड करते हैं। उसके बाद आते हैं द एंगल ऑफ एजेम्प्टोइड्स थीटा कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला थीटा इज इक्वल टू 2q प्लस 1 इंटू 180 अपॉन नंबर ऑफ पोल्स माइनस जेड। क्यू की वैल्यू 0 1 2 मतलब कि ये 0 से स्टार्ट होगा हमारा, सही है। उसके बाद हम करते हैं फाइंड ब्रेक अवे पॉइंट एंड ब्रेक इन पॉइंट्स, ठीक है। whenever we have a two zeros it means we have a break in points, whenever we have a two poles it means कि we have a break away point। तो हम क्या करते हैं, ब्रेक इन ब्रेक अवे पॉइंट्स कैसे करते हैं, डी के ओवर डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो के मुताबिक जो है ना ब्रेक इन और ब्रेक अवे पॉइंट मालूम करते हैं, सही है। तो हम मतलब कि हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाती है, फिर हम उसके रूट्स मिल जाते हैं, तो फिर जो हमारे पास वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी, ब्रेक इन और ब्रेक अवे पॉइंट्स होंगी, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल। हमें क्या करना पड़ता है कि एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल फाइंड करते हैं। एंगल ऑफ डिपार्चर का जो है ना वैल्यू वो हम कैसे फाइंड करते हैं, 182 प्लस 5। एंगल ऑफ डिपार्चर ऐसे करते हैं, 5 की वैल्यू है इज इक्वल टू 5 2 माइनस 5 1 प्लस 5 3 प्लस 5 4, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिपार्चर है। एंगल ऑफ अराइवल कैन बी फाइंड बाय दिस फार्मूला 182q प्लस 1 माइनस 5। यहाँ पे क्या है कि -5 होगी, सही है। यहाँ पे क्या होगी, -5 है, 5 की वैल्यू जो है ना इसके मुताबिक होगी, सही है। उसके बाद आते हैं द इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस विद द इमेजिनरी एक्सिस कैन बी डिटरमाइंड बाय यूज ऑफ रुथ क्राइटेरियन। फॉर एग्जांपल हमारे पास मतलब कि ना प्लान है, सही है। तो रूट लोकस मतलब कि ऐसे हैं कि हमें ना उनकी इंटरसेक्शन पॉइंट हमें फाइंड करनी है, सही है। तो उनकी इंटरसेक्शन पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, मतलब कि इमेजिनरी एक्सिस पे हैं, सही है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हम ऐसे फाइंड करेंगे, रुथ क्राइटेरियन जो है ना अप्लाई करेंगे मेथड, वहाँ से जो है ना हमें जो है ना मिल सकेगी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रूट लोकस की। मतलब कि आखिर रूट लोकस मतलब कि किस पे, मतलब कौन सी पॉइंट है जहाँ पे रूट लोकस जो है कि ब्रांचेस पे जो है ना मतलब कि इंटरसेक्ट हो रही है, सही है। अब नोट, a point on the real axis lies on locus if number of open loop poles plus zeros on the real axis to the right half of S plane is odd। सपोज क्यों करें, ठीक है। ये फिगर है, सही है। ये तीनों पोल्स हैं, सही है। ये तीनों पोल्स हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ से लेके एक पोल तक हेयर इज़ नो रूट लोकस, सही है। इस पॉइंट में मतलब कि ये लिखा हुआ है कि रूट लोकस हमारा वहाँ पे बनेगा जहाँ पे ओड की मल्टीप्लिकेशन होगी, या तो ज़ीरोज़ की या तो पोल्स की या पोल्स और ज़ीरोज़ की, सही है।
अगर मतलब कि हम देखेंगे कि ना पीछे से मतलब कि कितने हैं, अगर उनमें ऑड मल्टीप्लिकेशन है ना, मतलब कि ज़ीरोज़ की और पोल्स की, तो जो है ना रूट लोकस बन सकता है, वरना नहीं बन सकता। सही है, ये जो है ना मैं इस फिगर में समझा रही हूँ, समझ आ जाएगा। सही है, यहाँ पे है रूट लोकस नहीं बनेगा। ठीक है, फिर आते हैं इन पे रूट लोकस, इधर से लेके इधर तक यहाँ पे जो है ना रूट लोकस बनेगा। कैसे बनेगा? क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक पोल है, सही है, मतलब कि ये ओड है, तो इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे रूट लोकस बने, क्योंकि कंडीशन है कि ना रूट लोकस रियल एक्सिस पे वहाँ पे लाई करेगा जहाँ पे जो है ना मतलब कि ओपन लूप पोल्स और ज़ीरोज़ जो है ना ओड की मल्टीप्लिकेशन में हो, इवन के मल्टीप्लिकेशन में ना हो। सही है, तो क्या होगा, ये वो मतलब कि हो जाएगा। सही है, फिर आते हैं यहाँ से लेके फिर सेकंड जो है ना उस पे आते हैं। सही है, यहाँ से लेके यहाँ लास्ट पोल तक यहाँ पे रूट लोकस नहीं बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि पीछे से क्या है, दो पोल से हमारे मतलब कि इवन है दो, तो इस पीछे हम कितने रह रहे हैं, दो पोल्स रह रहे हैं, तो यहाँ पे रूट लोकस नहीं बनेगा। अगर तीन होते तो बनते। फिर यहाँ से देखेंगे यहाँ पे रूट लोकस बनेगा, क्योंकि पीछे से क्या है, तीन पोल्स हो जाएंगे, तो जो है ना यहाँ पे चांसेस है। सही है, तो इस पॉइंट का जो है ना ये मतलब था। उसके बाद आते हैं वाई रूट लोकस। सही है, कि रूट लोकस हम क्यों यूज़ करें, हमें क्या नीड पड़े, क्या मतलब था जो हम रूट लोकस कर रहे हैं। सही है, रूट root locus technique in control system is easy to implement as compared to other method। रूट लोकस जो है ना इजी टू इम्प्लीमेंट है, मतलब कि जो है ना ये इजी मेथड है एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड। मतलब कंट्रोल सिस्टम में अगर मतलब कि हम ये टेक्निक अप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमें क्या बनता है, ईजी बनती है। विद द हेल्प ऑफ रूट लोकस वी कैन ईजिली प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ होल सिस्टम। रूट लोकस की मदद से हम क्या करते हैं, होल सिस्टम की जो है ना परफॉर्मेंस, उसका बिहेवियर, उसकी मूवमेंट, मतलब पहले क्या बिहेवियर था, अब क्या बिहेवियर है, मतलब कि किस मदद से हम करते हैं, वो हम रूट लोकस की मदद से जो है ना करते हैं। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ क्लोज लूप सिस्टम इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द लोकेशन ऑफ द क्लोज लूप पोल्स। सही है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो है ना वो मतलब ना वेरी होता है अकॉर्डिंगली टू जो है ना पोल्स की पोजीशन के मुताबिक। मतलब कि जैसे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स वेरी होता रहेगा ना, तो हम पोल्स की जो है ना उसके मुताबिक क्या करेंगे, पोजीशन चेंज करते रहेंगे। सही है, द लोकेशन ऑफ क्लोज लूप पोल्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द लूप गेन चूजन। ठीक है, मतलब कि जो मतलब क्लोज लूप जो मतलब कि हम की लोकेशन है ना वो डिपेंड करती है कि हमने गेन जो है ना कितना चूज़ किया है हमने। सही है, और इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ द क्लोज लूप पोल्स मूव इन द एस प्लेन एज द गेन इज़ वेरीड। उसके बाद ये था कि हम एस प्लेन में अगर गेन वेरी कर रहे हैं ना, तो क्लोज लूप पोल्स का जो है ना मतलब कि कैसे मूव कर रहे हैं वो भी हमें कैसे पता चले, रूट लोकस की मदद से पता चलता है। तो इसलिए हम जो है ना रूट लोकस यूज़ करते हैं, मेथड अप्लाई करते हैं। रूट लोकस हेल्प अस टू डिटरमाइन द सिस्टम परफॉर्मेंस बाय ऑब्जर्विंग द पोजीशन ऑफ पोल्स एंड ज़ीरोज़। ठीक है, तो पोल्स एंड ज़ीरो की पोजीशन जो है ना ऑब्जर्व के मतलब कि ऑब्ज़र्व करेंगे, फिर हमें जो है ना सिस्टम के परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस को डिटरमाइन कर सकेंगे। इसके बाद आते हैं द रूट लोकस मेथड अलाउज टू मॉडिफाई आवर पोल्स the value for the denominator of the transfer function data are equal to 0 and the 0 the same value to 0 but for the denominator of the transfer function। मतलब कि हम क्या है कि रूट लोकस मेथड में क्या कर सकते हैं, पोल्स की वैल्यू को क्या करते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब कि हम जो है ना वैल्यू ऐड कर सकते हैं इसमें पोल्स वगैरह के। सही है, तो ये भी हमारे लिए आसान रहता है। द रूट लोकस मेथड अलाउ टू डिटरमाइन अ गेन फॉर द ट्रांसफर फंक्शन इन अ ओपन लूप सिस्टम यूजुअली सिस्टो में सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। रूट लोकस मेथड जो है ना हमें अलो करता है कि जो है ना हम गेन फाइंड कर सकते हैं ओपन लूप सिस्टम का। सही है, मतलब कि इन चीज़ों की वजह से जो है ना हम रूट लोकस यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं
एग्ज़ाम्पल पे, ये जो है ना मतलब कि जो हम कंस्ट्रक्शन रूल्स मतलब कि पढ़ के आए हैं, सही है। तो एक छोटा सा मतलब कि सिंपल सा एग्जांपल है, ये एक ट्रांसफ़र फंक्शन है, सही है। यहाँ पे हमें पोल्स और ज़ीरो लोकेट करने हैं। पोल्स हमारे जो है ना 4 है और ज़ीरो जो है हमारे 1 है, सही है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, एजम्प्टोर्स एंगल मतलब कि मालूम करते हैं कि जो है ना कि रूट लोकस कहाँ से बन रहा है, सही है। तो हम क्या करते हैं, एजम्प्टोर्स फार्मूला लगाते हैं कि नंबर ऑफ़ सम मतलब कि सम ऑफ़ रियल पार्ट्स ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ़ रियल पार्ट ऑफ ज़ीरो अपान नंबर ऑफ़ पोल माइनस नंबर ऑफ़ ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या है कि हमने एक फार्मूले में ये वैल्यू पुट की है, फिर हमने क्या लगाया, फार्मूला लगाया, तो हमारे पास आंसर आया -4/3, सही है। जैसे कि इस ट्रांसफ़र फंक्शन में था ना, s+1 s-2 s+2 s+4, सही है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, s = 0 s = -1 -2 और -4 हो गया, सही है। ज़ीरो की वैल्यू रखें या ना रखें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमें, सही है। तो हमने ये रखा यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक -1 -2 -3 और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फार्मूला माइनस, और जो है ना s = 0 क्या है -3 पे है। तो नंबर ऑफ़ पोल्स और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ सेपरेट होंगे। तो नंबर ऑफ़ पोल्स हमारे कितने हैं, 4 हैं, तो मैंने 4 रखा। नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने, 1 है, तो एक -4/3 आंसर आया, ठीक है। उसके बाद आते हैं मतलब कि -4/3 पे क्या होगा, रूट लोकस स्टार्ट होगा, मतलब कि इस पॉइंट से क्या होगा, रूट लोकस बनेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एंगल्स फाइंड करते हैं कि भाई रूट लोकस तो बना, अब किस जगह पे बनेगा, लेफ़्ट साइड बनेगा, राइट साइड बनेगा, किस एंगल पे बनेगा, किस वे से बनेगा। तो हम क्या करते हैं, उसकी एंगल्स फाइंड करते हैं, सही है। तो एंगल फाइंड की 2k + 1 पाई अपान नंबर ऑफ़ फाइनाइट पोल्स माइनस नंबर ऑफ़ फाइनाइट ज़ीरो, ठीक है। k की वैल्यू हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, सही है। फिर जो है ना हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो मतलब कि हमारे पास वैल्यू फिर k की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे, पाई = 180 है। फाइनाइट पोल्स कितने हमारे पास, फाइनल ज़ीरोज़ जो है रखेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएंगी π/3 पाई 5 π/3। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो फिर इन वैल्यू के मुताबिक इस फिगर में आपको शो हो रहा है कि ये रूट लोकस हमारा बना है, सही है। यहाँ पे जो है ना हमारा रूट लोकस बनेगा, इस फिगर पे है। और उसके बाद आते हैं 4/3 है, सही है। और इसका ये मिरर इमेज भी बना है एजम्प्टोस एंगल वगैरह के लिए, सही है। उसके बाद थैंक यू।